हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जल्दी से हम आज पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले बताते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में होता क्या है। पार्टनरशिप डीड एक पेपर होता है, ठीक है, एग्रीमेंट पेपर। ये एक स्टाम्प पेपर होता है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलके अपने सारे कंडीशंस रिटन में लिखते हैं, ठीक है। रिटन प्रूफ रखते हैं इस डॉक्यूमेंट्स में, और फाइनली ये सारे बात आपस में डिस्कस करके एग्री करके ये लोग अपना सिग्नेचर भी प्रोवाइड करते हैं इस डॉक्यूमेंट में। सो वैलिड एक डॉक्यूमेंट रेडी हो गया जिसमें सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं पार्टनर्स के बीच जो भी डिस्कशन हुआ है, और उनको सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है, इसीलिए सारे पार्टनर्स मिलके इसमें सिग्नेचर भी करते हैं। तो इसी एग्रीमेंट पेपर को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। याद रहेगा। तो पार्टनरशिप डीड हमें समझ में आ गया। अब पार्टनरशिप डीड के ये जो पेपर है, इस पेपर में क्या क्या चीज़ लिखा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म एंड इट्स मेन बिजनेस। जो फार्म होगा उस फार्म का नेम, एड्रेस और उसका जो मेन बिजनेस होगा वो सब डीड में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी सारे पार्टनर्स हैं उनके नेम्स और एड्रेस मेंशन करने हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। एज ए कैपिटल पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स ने कितने पैसे दिए हैं वो भी मेंशन करने हैं। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि कब से शुरू होगा कब ख़त्म होगा वो टाइमिंग्स यहाँ डीड पे मेंशन करना है। या तो ये जनवरी टू दिसंबर हो सकता है, अप्रैल टू मार्च हो सकता है नॉर्मली जैसे होता है। तो जो भी होगा, जैसे भी काउंटिंग किया जाएगा वो सब मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। कमेंसमेंट यानी कि शुरुआत, कौन से डेट पे पार्टनरशिप वाला ये टॉपिक शुरू किया गया है वो मेंशन करना है। नेक्स्ट, द रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। जो पार्टनरशिप फार्म का बैंक अकाउंट होगा उसको ऑपरेट करने का जितने भी सारे रूल्स है वो सब मेंशन करने हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, लॉस कैसे शेयर करेंगे, ये सब डिस्कस करके डीड में मेंशन करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स एट्सेट्रा। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सब किस में कितना परसेंटेज होगा वो सब मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सैलरीज, कमीशन, ये सब जो रेम्यूनरेशंस है ये सब किसको कितने मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले, ये सब भी डिस्कशन डीड में किया जाता है। द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। एक एक पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होंगे, उनके क्या लाइबिलिटीज़ होंगे, और ड्यूटी उनको अपने तरफ से क्या क्या निभाना है वो सब मेंशन करने हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे एडजस्टमेंट किए जाएंगे वो सब मेंशन करना है। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म यानी कि फार्म को पूरी तरह से बंद जब कर दिया जाएगा तो ऐसे टाइम पे कैसे अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा वो सब मेंशन करना पड़ता है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच आपस में झगड़ा हो जाता है तो कैसे इस झगड़े को सोल्व किया जाएगा वो सब मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, न्यू एडमिशन, कोई पार्टनर रिटायरमेंट में चला जाता है, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा वो सब मेंशन किया जाता है डीड में। और अगर ऐसा कोई भी नॉर्मली देखो
एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस से जुड़ी और भी कोई बातें अगर कोई डीड में मेंशन करना चाहता है तो वो मेंशन कर सकता है। अब देखो बेसिकली ये सब चीज़ें तो डीड में मेंशन होते हैं, और भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ चाहे तो बिजनेस से जुड़ी बातें डीड में मेंशन कर सकता है। अब मान लो कि किसी ने डीड नहीं बनाया या फिर डीड बनाया लेकिन सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं किए, कुछ पॉइंट्स छूट गए, तो उन पॉइंट्स के लिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जज क्या कंसीडर करेगा, तब उस डिस्प्यूट को सोल्व किया जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ IPA 1932। क्लियर? अगर डीड नहीं बनाया जाता है तब भी फॉलो किया जाएगा IPA 1932। उसमें दिए गए जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करके सारे डिस्प्यूट्स सोल्व किए जाएंगे। क्लियर? सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो प्रोविजंस ऑफ IPA 1932 फॉलो किया जाएगा। अगर डीड बनता है और उसमें से कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं जो डीड में मेंशन नहीं किया गया है और उन्हीं पॉइंट पे डिस्प्यूट हो जाता है, तो तब भी उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए या मैटर सोल्यूशन करने के लिए IPA 1932 को फॉलो किया जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स ना हो, और डिस्प्यूट्स अगर हो तो इजीली सॉर्ट आउट हो जाए, उस हिसाब से एक पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए। ठीक है? और अगर कोई नहीं बनाता है फिर भी वो पार्टनरशिप फर्म वैलिड माना जाएगा, लीगली वैलिड होगा, लेकिन तब डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए IPA 1932 को फॉलो किया जाएगा। इसी के साथ पार्टनरशिप डीड का ये डिस्कशन होता है ख़त्म। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।